कितने होते हैं इसमें? 2 व्यक्ति शामिल होते हैं। कहने वाला किसी और आशय से कहता है और सुनने वाला व्यंग्यात्मक रूप में उसका अर्थ कुछ और ही ले लेता है। ठीक है, सलेश में क्या था? एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ थे, यहां भी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होंगे। फर्क सिर्फ इतना, यहां 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, 2 व्यक्ति होंगे। कहने वाला किसी और आशय से कहेगा उस शब्द का अर्थ, और सुनने वाला व्यंग्यात्मक रूप में, कमेंट का रूप में रहे, बेरा उसने भी के कह है, व्यंग्यात्मक रूप में उसका अर्थ कुछ और ही लेगा। जैसे उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझोगे। अजय बेनीवाल राम राम। देखो उदाहरण से समझोगे बच्चों कैसे। देख एक कबूतर हाथ में, देख एक कबूतर हाथ में, नूरजहां से जहांगीर ने कहा। बच्चों आप जानते हो ना, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, जिसका वास्तविक नाम था सलीम, और नूरजहां जिनका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, वो किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। अब जहांगीर आवे है अंदर, उसका नूरजहां का एक हाथ में कबूतर है, दूसरा खाली है। ठीक है, तो देख एक कबूतर हाथ में, नूरजहां से जहांगीर ने कहा अपर कहां है? क्या कहा? अपर कहां है? अपर मतलब दूसरा, नुका दूसरा कड़े से। एक हाथ में कबूतर ले गई, एक खाली है। तो देख एक कबूतर हाथ में, नूरजहां से जहांगीर ने कहा अपर कैसा, अपर कहां है? ले दूसरा कड़े है। ठीक है, वो बोली अपर कैसा? वो तो उड़ गया, वो तो सपर है। ठीक है, वो बोली अपर कैसा, अपर कैसा, वो तो उड़ गया, वो तो सपर है। वो अपर का अर्थ क्या लेती है? ए प्लस पर। बच्चों जब भी ए उपसर्ग के रूप में आएगा हमेशा नेगेटिव अर्थ देगा। ए कभी भी उपसर्ग के रूप में आता नेगेटिव अर्थ देता। असत्य न सत्य, अन्याय न न्याय। ठीक है, अपर न पर, वो कहती है न पर, बिना परा का कौन था? अपर कैसा, वो तो उड़ गया, वो तो सपर है, उसका तो पंख थे। ठीक है, तो बच्चों देखो उसने, जहांगीर ने किस, देखो शब्द वही है ना, अपर अपर, एक शब्द के अर्थ, शब्द वही है, तो अर्थ जो है इसके दोनों अलग अलग है ना, लेकिन फर्क क्या है? 2 व्यक्ति हैं। कहने वाला जहांगीर ने किस आशय से कहा अपर, दूसरा कहां है? और वो बोली अपर कैसा, वो तो उड़ गया, वो तो सपर है, बिना पंख का कौन था? उड़ लिया, उसके तो पंख थे। ठीक है, तो बच्चों अपर 2 बार आया, अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। इसे कहते हैं हम, आई बात समझ में? क्लियर है सर जी? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मतलब कहने वाला किसी और आशय से कहता है और सुनने वाला व्यंग्यात्मक रूप में उसका अर्थ कुछ और ही ले लेता। पता उसने भी वो है कमेंट के रूप में। जैसे बच्चों देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा के किस्से बड़े मशहूर हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा के किस्से बड़े मशहूर हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा से मिलने यमुना तट पे जाते हैं। यमुना तट पे जाते हैं तो बेचारा लेट हो गया, राधा रूस गई, रूठ गई, दौड़ी चली आई। आगे आगे राधा, अगले अगले कृष्ण, आगे आगे राधा, अगले अगले कृष्ण। आते ही दरवाजा बंद, राधा दरवाजा बंद कर लेती है। कृष्ण बाहर से खटखटाता है। वो कहती है कौन हो? वो कहता है घनश्याम। उसका एक नाम था घनश्याम। ठीक है, वो कहती है कौन हो? घनश्याम। कृष्ण सु दरवाजा खोल। वो कहती है घनश्याम हो तो कित जाके बरसो। वो घनश्याम का अर्थ क्या लेती? काला बादल। कहता घनश्याम हो तो कित जाके बरसो। ले घनश्याम तूरे के है, काला बादल है तूरे के रहे, कहीं जाके बरस। तो कहने वाला किसी और आशय से कहता है और सुनने वाला उसका अर्थ व्यंग्यात्मक रूप में कुछ और ही ले लेता है। उसे कहते हैं बच्चों क्या? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार एक बार फिर हुआ कि भगवान श्री कृष्ण राधा से मिलने यमुना तट पे जाते हैं। बेचारा फिर लेट हो गया, राधा फिर उठ गई, दौड़ी चली आई। आगे आगे राधा, अगले अगले कृष्ण, आगे आगे राधा, अगले अगले कृष्ण। आते ही दरवाजा बंद, दरवाजा बंद कर लेती राधा। वो दरवाजा खटखटावा है। ठीक है, वो कहती है कौन हो? अब कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है ना। अकनू का दूध का जला बरनोल भी फूंक फूंक कर लगाता है, तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। याद आएगी घनश्याम कहेगा तो काला बादल कहेगी। ठीक है, वो बोला हरी प्यारी, हरी
भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि भी था।